अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 11 सितंबर की कॉल लेके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हम KC 100 इंडेक्स को डिस्कस करेंगे और उसके साथ कुछ स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे। में पहले हम चलते हैं आज के सेशन की तरफ अपनी पहली स्लाइड पर, इसको रैप अप करते हैं। अगर आज के सेशन को देखें तो आपको कल मैं जो तफसील से आपसे बात कर रहा था उसमें कुछ चीज़ें यकीनन समझ आई होंगी कि क्या वजह है कि हम ट्रिगर्स की बहुत अहमियत पे जोर देते हैं। बावजूद इसके कि कल मैंने आपको वैसे तो मैं मिड डे कॉल में भी ये बातें कर चुका हूँ कि मार्केट में जो कल की सेशन था उसमें इंट्राडे लो से 400 पॉइंट की रिकवरी हुई, जो कि एक्साइटिंग थी, जो कि एक्साइटिंग बिगनिंग की को यकीनी बना रही थी। उसके बाद फिर हमने उसके बावजूद कि उस रिकवरी को देख के हमें एक्साइटिंग बिगनिंग का अंदाज़ा तो हो रहा था, मगर उसके बावजूद भी हमने एक डाउट क्रिएट किया 42,335 42,420 का कि मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी बुल्स स्टेबल नहीं होंगे। ये तरीक़ेकार होते हैं अपने आप को सिक्योर करने के, रिस्क मैनेज करने के। हम स्टेबिलिटी ऑफ बुल्स या बियर्स को देखकर अपनी डायरेक्शन बनाते हैं मार्केट में। ये बात याद रखिएगा, मार्केट में डिफरेंट किस्म की वेव्स होती हैं, शॉर्ट वेव्स होती हैं, और जो इंट्राडे ट्रेडर है उसको तो ये बात और ज़्यादा तौर पे समझनी पड़ती है कि जो ये छोटी छोटी मूव्स होती हैं, एक दिन के अंदर, एक सेशन के अंदर भी कई वेव्स होती हैं, तो वो उन वेव्स को भी अचीव करने की कोशिश करता है। तो बहरहाल चूँकि इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है, इसलिए मैंने आपको वाज़ेह तौर पे कहा कि आप ऑप्टिमिज़म रखेंगे अपने पास और आप बिल्कुल लॉन्ग जाएंगे और 42,200 के अराउंड आप टारगेट करेंगे, मगर 42,335 420 का एरिया अगर बुल्स किक ऑफ करते हैं तो फिर हमारा इंडेक्स जो है वो बुल्स की जो एफ़र्ट हैं उसको इस्टेब्लिश कर देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप दिए गए चार्ट को देखें तो आगाज़ के साथ ही ये इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर मार्केट कमोबेश पूरा दिन 42,650 के ऊपर रहने की कोशिश करती रही। अगर आप काउंट करें तो इस 4 अटैम्प्ट ऐसे हैं जिसमें मार्केट 42,650 के पास आई, थोड़ा सा उसके नीचे गई और फिर वापस ऊपर चली गई, और फिर मार्केट ने 42,896 का हाई बनाया और फिर क्लोज़ हो गई 42,647 पे। तो अगर आपको याद हो, मिड डे कॉल में मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया था कि मार्केट प्रॉफिट टेकिंग करके क्लोज होगी, मगर पहले थोड़ा और ऊपर जाएगी फिर एग्जॉस्शन लेगी। ये बात मैं मिड डे कॉल में आपको बता चुका था। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया होगा। ये पॉइंट बताने का मकसद ये था कि आप अपनी उन स्टॉक्स को जो ऐसे सिचुएशन में होते हैं उनको ऑफलोड करें और फिर बाय बैक कर लें। तो ये फिर आप इस वेव का फ़ायदा उठा सकते थे। तकरीबन 2:15 बजे की बात है, 2:15 बजे के अराउंड ये हाई बना और उसके बाद फिर हम तकरीबन 3:10 के अराउंड जो है हमने एक 650 के नीचे मार्केट को आते देखा, फिर उसके बाद मार्केट 647 पे क्लोज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेव्स थी जो डिफरेंट, जो मैं आपको इस चार्ट पे ड्रॉ करके दिखा रहा होता हूँ कि आप समझ सकें कि आप इन वेव्स को इनकैश कर सकते थे। खैर बहरहाल ये तो ट्रेडिंग को समझने और सीखने की बात थी। आगे चलते हैं। मार्केट जो है 625 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई और वॉल्यूम्स जो है 24.93% इजाफा हुआ, और ये बड़ी अच्छी बात है। और यकीनी तौर पे जब इंडेक्स में इतनी एक्साइटमेंट होती है तो वॉल्यूम्स यूजुअली ज़्यादा हो जाते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि कंसिस्टेंसी रही बुल्स की। अगर आप जो हमने 42,650 की लाइन के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश की है कि बुल जो हैं कंसिस्टेंट रहे 42,650 पे। फॉरेन एंड लोकल फंड्स के हवाले से अगर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग थी मगर लिमिटेड थी, कल के मुकाबले में तो काफ़ी कम थी।
लोकल फंड्स जो हैं उन्होंने मौक़िफ़ को अपने तब्दील किया। कल वो सेलिंग पे थे और आज फेयर इन्फ्लोज थे, जबकि लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने आज हाई पे प्रॉफिट टेकिंग की है। हाई पर मैं एक बात मेरे जहन में थी जो मैं करना चाह रहा था, क्योंकि मुख्तलिफ मैसेजेस और कमेंट्स आते रहते हैं, लोगों की कॉल्स आती हैं। देखिए, अक्सर लोग ये सवाल उठाते हैं कि यार मार्केट बहुत ऊपर आ गई है, बस अब मार्केट से निकल जाना चाहिए, और या ये कहते हैं कि मार्केट बहुत नीचे चली गई है, यहाँ पे बाय करना चाहिए। देखिए, ये दोनों बातें जो हैं दुरुस्त नहीं हैं। वो इसलिए दुरुस्त नहीं है, मैं टेक्निकली इसका लॉजिकल रीज़न दूंगा आपको। क्या कोई सोच सकता था जब मार्केट हमारी 8,000 10,000 पे ट्रेड करती थी कि मार्केट 45-50 हज़ार की तरफ जाएगी? क्या कोई तसव्वुर कर सकता था? 8,000 की मार्केट अगर 12,000 पे जाती, या 12,000 की मार्केट अगर 16,000 पे जाती, तो आप कहते मार्केट बहुत ऊपर आ गई, मगर मार्केट तो उससे भी ऊपर गई। अब इस वक्त इंडेक्स को उठा के देख लें आप, तो इंडेक्स की सिचुएशन ये है कि इंडेक्स जून से कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो जो कंसिस्टेंसी है इंडेक्स में, वो जून से नज़र आ रही है ऊपर जाने की। तो इसने जब जून में, मैं आपको डेट भी बताता हूँ, 22 जून से 22 जून की क्लोजिंग है 33,737 की। तो जब ये ऊपर जाना शुरू हुआ तो इसने जो पहली बहुत थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की है वो 23 जुलाई को की है। तो क्या हम ये कहते हैं कि बस मार्केट बहुत हाई हो गई? जनाब, वो प्रॉफिट टेकिंग सिर्फ एक दिन की थी, उसके बाद मार्केट फिर दोबारा ऊपर चली गई, और फिर मार्केट जाके अब 12 अगस्त को प्रॉफिट टेकिंग करती है। ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग करके नीचे आती है, और फिर उसके बाद 21 अगस्त को मार्केट रिकवरी के साथ क्लोज होती है, और 22 अगस्त से 24 अगस्त से, मंडे से 24 अगस्त से मार्केट फिर ऊपर चलना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर हमने एक डिप्रेसिव सेशन देखा है 8 सितंबर का, ठीक है, जो सही मानों में डिप्रेसिव है। तो अब आप सोचिए, अगर इस मौक़िफ़ को दुरुस्त मान लिया जाए कि मार्केट बहुत ऊपर आ गई है, तो ये 22 जून से जो मार्केट चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका मतलब था कि हमको 37,000 पे निकल जाना चाहिए था, या हमको 40,000 पे निकल जाना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होता। हमको मार्केट की ऊंचाई और नीचाई से गर्ज नहीं होती, हमको ट्रेंड की वीकनेस और उसकी स्टेबिलिटी से गर्ज होती है। अगर ट्रेंड अच्छा है तो मार्केट कितनी भी ऊपर हो, हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ना, हम ही लोगों ने इस मार्केट का हाई देखा है, और आपको पता है कि इस मार्केट का हाई जो है वो 53,127 का है। ठीक है, तो अगर हम पीछे जाके देखें तो हमने इस मार्केट का लो जो है 4,800 का भी देखा है। तो लिहाजा इस बात को अपने ध्यान में बिठाइए कि ट्रेंड जैसा चल रहा होगा, हम मार्केट में उस तरीके से ट्रेड करेंगे। अगर ट्रेंड और बुल्स मोमेंटम में पावर होगी तो हम उसको करें, उसको फॉलो करेंगे, और अगर एग्जॉस्शन होगी तो हम एग्जॉस्ट करेंगे, हम ऑफलोड करेंगे, नीचे बाय बैक करेंगे। ये मार्केट का नॉर्मल और नेचुरल बिहेवियर है। मार्केट में साथ साथ इसीलिए ट्रिगर भी दिए जाते हैं, जिस पे डिस्कशन हो चुकी, इस पे मज़ीद मैं टाइम ज़ाय नहीं करूँगा। आपको 42,335 420 के ऊपर बता दिया गया था कि मार्केट जो है ट्रिगर करेगी, तो उसने ट्रिगर कर दिया। अब बात करते हैं हम अपनी अगली स्लाइड के बारे में, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, जो कल पॉसिबिलिटी हमें मार्केट में नज़र आती है। देखिए जी, टेक्निकली सब में जो मज़ेदार बात आज है वो गैप ओपनिंग स्टार्ट है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि गैप ओपनिंग स्टार्ट सिर्फ इंडेक्स का नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स का भी है। ठीक है, तो गैप ओपनिंग एक टेक्निकल टर्म में काफ़ी एक्साइटिंग सिचुएशन होती है। तो वो सिचुएशन आज मार्केट में देखी गई, और मैं वैसे तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो मैं मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक हूँ जब तक 42,335 के ऊपर है। ये वही लेवल है जो मंडे से चला आ रहा है, कोई तब्दीली मौक़िफ़ में नहीं है। और अगर कल मार्केट स्टार्ट के साथ 42,765 के ऊपर ट्रेड करें तो आप जाइए लॉन्ग, 42,915 895 को टारगेट कीजिए, ये आपका टारगेट होगा।
और फिर इसके ऊपर जिस तरह आज 650 के ऊपर उसने सस्टेन किया है, जब वो 42,895 के ऊपर सस्टेन करेगी तो फिर कल ही आप 43,000 देख लेंगे। और याद रखिएगा कि मंडे के दिन ये बात हो चुकी है कि 42,335 के ऊपर मार्केट सरवाइव करके 43,000 को चेस कर सकती है। तो वही मौक़िफ़ मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर मार्केट 42,915 895 के ऊपर रहेगी तो कल ही 43,000 को टारगेट कर देगी। तो हमारा स्टार्टअप जो है एक्साइटिंग बिगनिंग अगर है 42,765 के साथ, हम प्री ओपन में भी लॉन्ग जा सकते हैं, बट इट इज़ अ डेयरिंग सिचुएशन, क्योंकि प्री ओपन जो है इट इज़ ऑलवेज वॉलेटाइल और आपको सरप्राइज कर सकता है, बहुत शदीद सरप्राइज कर सकता है, स्पेशली कल का प्री ओपन। तो सिक्योर ये है कि प्री ओपन को देखते हुए लॉन्ग जाएं। तो अगर आप 42,765 के ऊपर लॉन्ग जाएं, 42,915 895 को टारगेट करें, उसके बाद फिर उम्मीद रखें कि मार्केट 43 को टारगेट करेगी, 43,109 तक जा सकती है। और अगर मार्केट कल 630 के नीचे आगाज़ के साथ ट्रेड करे तो हमें परेशान नहीं होना, हमें जो है बाइंग और डिप करनी है। ये लिमिटेड डिप्रेशन की निशानी होगी अगर कल मार्केट 42,630 के नीचे ट्रेड करे। अगर ऐसा होता है तो मार्केट अचानक रिकवरी लेगी, और रिकवरी लेने का वही एरिया है 42,420 335 का, 42,420 से लेके 42,335 का, यहाँ से ये बाउंस कर सकती है। तो अगर ये यहाँ से बाउंस करेगी तो आपको पूरा मौका दिया जाएगा प्री ओपन का। वैसे आज मैं कुछ स्टॉक देख रहा था, क्योंकि स्टॉक देखने का भी पूरा टाइम तो मुझे नहीं मिला, मगर आप लोगों के लिए कुछ स्टॉक मुझे देने थे, तो मैं कुछ स्टॉक देख रहा था। तो मैंने ये नोटिस किया कि आज की मार्केट में भी स्टॉक्स ने बहुत सारे टारगेट अचीव करके आपको बाहर निकलने का मौका दिया है और बायबैक का ऑप्शन दिया है। तो बहरहाल ये तो डिटेल है कल की मार्केट की। अब चलते हैं हम स्क्रिप एनालिसिस की तरफ। स्क्रिप एनालिसिस पे बात करने से पहले अगर हम थोड़ा सा इस पर भी बात कर लें, जो हमारा कल का जो स्टॉक्स थे, तो उसमें मेरे ख्याल में सिवाय नेटसोल के बाइको, JCL और तीसरा चौथा एक स्टॉक था, मुझे याद नहीं आ रहा, 3 स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने कमोबेश अपने टारगेट्स अचीव किए। अब आज जो आपको टारगेट जो स्टॉक्स दिए गए उसमें ACPL है, तो ये स्टॉक कल हमने अपनी स्क्रिप्ट कॉल में रखा हुआ था और इसमें हमारा टारगेट 173 174 55 तक था और एट द मोस्ट 183 75 तक था। तो 173 174 टेस्ट हो चुका है। अब हम 183 10 की और 183 75 की तरफ जा रहे हैं। तो अब आपका टारगेट जो है 183 75 होगा। OGDC की कॉल कल दी गई थी। OGDC में बावजूद इसके कि डिप्रेशन था और मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि इसको मार्केट बाय कर लो। ये और PPL इन दोनों को कल हमने कहा था मार्केट बाय किया जाए। और OGDC में ये भी बता दिया गया था कि अभी ये एफर्ट नहीं करेगा, आपने बाय कर लेना है। एफर्ट तो ये उस वक्त शुरू करेगा जब ये 111.15 के ऊपर सरवाइव करेगा। तो आज ये 111.15 को इसने टेस्ट किया है, उसके अराउंड क्लोज हुआ है। तो अब अगर ये 111.15 के ऊपर सरवाइव करेगा तो इंशाल्लाह ताला ये अगले लेवल को चेस करेगा जो 111.95 और 113.5 है। तो मैं इसका स्टॉप लॉस जो है 109.50 रखने का आपको मशवरा दूंगा और जब एक्साइटमेंट के साथ इसका आगाज़ होगा तो फिर स्टॉप लॉस को 110.85 के नीचे लेकर आए। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर को मैं स्टिल होल्ड करने के लिए कह रहा हूँ इस स्टॉक को। PPL में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, इसको भी मार्केट बाय करने के लिए कहा गया था और इसके अंदर एक बात और कही गई थी कि 102.35 के ऊपर ये क्रेजी हो जाएगा। तो आई गेस कि ये क्रेजी हुआ है, इसकी ओपनिंग ही बताती है कि ये क्रेजी हुआ है। तो अब मैं आपको इनकरेज करूंगा कि अपने स्टॉप लॉस को 102.60 के नीचे ले आएँ एक्साइटिंग बिगनिंग के बाद और 104.55 को टारगेट करें। और मैं इस स्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं करता क्योंकि इस स्क्रिप्ट का जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का बॉटम है वो 101.45 101.20 के तक है
और यही बात जो मैं OGDC के लिए कहा वही मैं इधर भी रिपीट करूँगा कि जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म वाले हैं वो इसको होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बाइको के हवाले से बता दूं कि उसकी कॉल तो अभी इसमें नहीं है, मगर अदरवाइज़ मैं आपको अपडेट कर देता हूं कि बाइको का टारगेट जो था वो 111.85 111.75 का था, 111.65 का था, तो वो टारगेट एरिया अचीव हो गया है, ठीक है ना। तो नाउ यू आर ऑल सेट टू गो अबव इट। तो अब आप इतने 111.85 के ऊपर ऑप्टिमिस्टिक रहिए मज़ीद ऊपर जाने के लिए। अगला जो आपका टारगेट है इसमें 12.75 का है, 12.75 के बाद ये 13.55 को टारगेट करेगा। स्टॉप लॉस 11.65 के नीचे होना चाहिए। आगाज़ जब इसका एक्साइटमेंट के साथ हो तो 11.65 के नीचे होना चाहिए, फिर उसके बाद 12.75 के नीचे होना चाहिए। उसके बाद मेरे ख्याल में एक कॉल थी JSCL की। JSCL में जो टारगेट था, मैं एक सेकंड उसको चेक कर लेता हूँ साथ साथ। JSCL में जो टारगेट हमने आपको दिया था, JSCL अपने टारगेट से बहुत ऊपर गया, 28.30 इसका हाई है और वही इसकी क्लोजिंग है। जबकि JSCL का जो कल का टारगेट था वो मेरे ख्याल में एक सेकंड मैं वेट कर रहा हूँ। JSCL का टारगेट था 25.75 और उसके बाद 27.45 का टारगेट था और इसने 28.30 की क्लोजिंग दी है। तो ऑब्वियसली हम बहुत ऊपर जा चुके हैं। तो अब आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, बस 27.45 के नीचे स्टॉप लॉस रख लीजिए। जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो चुका है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए और उसके बाद जितना ऊपर जाता है इसको जाने दीजिए। आई होप कि आपको ये कॉल पसंद आई होगी और ये स्क्रिप्ट आपके काम में आएंगे। वैसे तो बहुत स्टॉक हैं जो हमको अट्रैक्ट कर रहे हैं, मगर जाहिर बात है और स्टॉक्स पे काम करने में काफ़ी देर होती है, तो हमारी कॉल काफ़ी लेट जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कॉल को शेयर करेंगे अपने ग्रुप्स में और पसंद करेंगे। अगर आपको समझ में आए और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे और कामयाब करे। शुक्रिया।